मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो आपकी व्याकरण बुक है उसका पहला चैप्टर है शब्द निर्माण। तो शब्द निर्माण का जो पहला पार्ट है उपसर्ग, उसके बारे में आपको आज समझाऊंगी कि उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग जो है उसकी परिभाषा है कि जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ यानी शुरू में लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे आधार, सुकर्म, विजय, साकार, प्रहार, उपमंत्री, अभाव। ठीक है, वो आप सोच रहे होंगे कि इसमें उपसर्ग क्या है, तो ये मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन याद करने के लिए शब्दांश का जानना जरूरी है। शब्दांश क्या होता है? शब्दांश जो संधि टूटती है शब्दांश की, दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द प्लस अंश। अंश का मीनिंग होता है भाग। अंश का मीनिंग होता है भाग, यानी शब्द का भाग। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्ण तो आप जानते ही हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्द का एक छोटा सा भाग शब्दांश कहलाता है। जैसे यहाँ मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ कि यहाँ पे आपको तीन शब्द याद करने हैं उपसर्ग की डेफिनेशन के लिए। एक तो शब्दांश, एक मूल शब्द और उसका अर्थ बदल देने वाले नए शब्द। तो देखो, अब हमने डेफिनेशन क्या बताई थी कि जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो मूल शब्द क्या हुआ? मूल शब्द का मतलब है मेन वर्ड। मेन वर्ड आपका धार है। धार में आपने अगर आ लगा दिया शब्दांश भी कोई छोटा पार्ट है, पूरे शब्द नहीं है ये पूरे शब्द नहीं है, बल्कि शब्द का एक भाग है, छोटा सा एक अंश है। तो वो अंश जो है जब हम मूल शब्द में लगा देते हैं तो वो नया शब्द बन जाता है और उसका अर्थ बदल जाता है। अब जैसे मूल शब्द है धार, धार में हमने आ लगा दिया तो नया शब्द बन गया आधार। अब कर्म है, कर्म माने काम। अब इधर देखो, धार माने तो धार होती है ना, पानी की धार भी हो सकती है और वेपन्स की धार भी हो सकती है। जब हमने इसमें आ लगा दिया तो आधार, यानी आधार कहते हैं किसी चीज़ का कोई बेस है ना, तो यहाँ पे अर्थ बदल गया उसका। देखो, धार का एकदम मीनिंग चेंज हो गया जब हमने इसमें आ जोड़ दिया। इसी तरह से कर्म माने होता है काम, इसमें हमने सु शब्दांश लगा दिया तो बन गया सुकर्म, यानी अच्छा काम, सुंदर काम। इसी तरह से जा है, जा आप जानते हैं जा का मीनिंग क्या होता है? जा में हमने जय, जैसे भाई एक तरह से नमस्कार करना होता है ना, तो उस तरह से हमने इसमें वी अगर जोड़ दिया तो ये बन गया विजय, यानी विक्ट्री। अब कार शब्द है, मूल शब्द कार है, कार में हमने सा लगा दिया, सा उपसर्ग लगाया तो ये बन गया साकार। कार का भी आपको बताया कार का मीनिंग क्या होता है। और जैसे ही हमने इसमें शब्दांश सा लगाया तो ये बन गया साकार। यहाँ पर इसका एकदम से मीनिंग चेंज हो गया। फिर हार, हार भी आपको पता है ऑर्नामेंट होता है, इसमें हमने प्र जोड़ दिया तो ये बन गया प्रहार, यानी अटैक करना। तो इस तरह से ऐसे ही मंत्री हैं, मंत्री में हमने उप लगा दिया तो बन गया उपमंत्री। मंत्री होता है, उपमंत्री उससे छोटा होता है। इसी तरह से भाव, भाव यानी कीमत, और इसके सामने अगर हमने आ लगा दिया तो ये बन गया अभाव, यानी कमी। तो अब आपने देखा कि जो मूल शब्द होते हैं ये मूल शब्द हैं, इनमें अगर हमने शब्दांश लगा दिया इनके आरंभ में, ये मूल शब्द हैं, धार है, कर्म है, जा है, कार है, हार है, मंत्री है, अभाव है, हा है, यानी ये जो है ये मेन वर्ड है, ये मेन वर्ड है। अब इन मेन वर्ड में हमने ये जो है शब्दांश लगा दिया, शब्दांश, ये शब्दांश लगा दिया। तो शब्दांश लगाने के कारण जो ये मेन वर्ड था इसमें शब्दांश लगाने के कारण नया शब्द बना जिससे इसका अर्थ बदल गया, इसलिए हमने इसको क्या कहा? उपसर्ग। अब यहाँ देखो, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के चार प्रकार हैं। उपसर्ग के चार प्रकार हैं। सबसे पहले है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे हैं हिंदी के उपसर्ग,
तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, चौथा है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अब मैं आपको इन चारों प्रकार के बारे में बताने जा रही हूँ, इसलिए अब मैं आपको आपकी बुक पर ले चलती हूँ। अब जो है मैं आपको बुक पर ले चलती हूँ। मैंने अभी आपको जो है इसके प्रकार, उपसर्ग के प्रकार भी बताए हैं। अब सबसे पहले हम जो हैं ये संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हैं। प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं प्रबल, प्रभाव, प्रकार, प्रयोग, प्रदर्शन। चलो ठीक। दूसरा है परा से बनने वाले शब्द हैं पराजय, पराधीन, पराभव, परामर्श, पराक्रम। अब परी से बनने वाले शब्द हैं परिभ्रमण, परिजन, परिताप, परिपूर्ण, परिजात, परिवर्तन, परिक्रमा। प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रतिदिन, प्रतिशोध, प्रतिक्षण। आ से अधर्म है, अनाथ है, अटल है, अथाह है, अशोक है, अमर है, अप्रसन्न है। आ से बनने वाले आजीवन, आजन्म, आमरण, आगमन, आचरण, आकार। इस तरह से अब उपसर्ग है। अब उपसर्ग से बनने वाले हैं अपयय, अपकर्ष, अपकार, अपहरण, अपयश, अपमान, अपशकुन, अपवाद, अपशब्द। देखो बच्चों, ये जो मैं आपको शब्द बोल रही हूँ तो ये आपको इसमें से जैसे प्रा में से प्रभाव, प्रकार है, प्रयोग है, ये आपको इजीली डेली रूटीन में जो हम शब्द बोलते हैं इनमें से जो भी आपको इजी लगते हैं वो आप याद कर सकते हैं। आप ये नहीं कि मतलब जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड दे दिया आप उसे याद करें। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी डेली रूटीन में यूज़ होने वाले वर्ड यूज़ कर सकते हैं, है ना। जो जिनमें प्रा उपसर्ग या परा उपसर्ग या प्रति, जो भी उपसर्ग मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो उपसर्ग जिसमें आते हैं तो वो शब्द आप बना सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में हैं उनको ही आप यूज़ करते हैं। इसी तरह से आपका है अव से मतलब है अवगुण, अवनति, अवलोकन, अवसर, अवशेष, अवकाश। अनु से है अनुज, अनुकूल, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुग्रह। उसके बाद है आपका अति माने तो अधिक होता है ना, तो अतिरिक्त भी बना सकते हैं आप, अतिशय भी लिख सकते हैं आप, अतिक्रमण भी, अति प्लस क्रमण अतिक्रमण हो जाएगा। अब अत्याचार है, अत्याचार में आप कहेंगे ये तो आधा तौर बना हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों संधि की हुई है, अति प्लस आचार, उन दोनों को मिलाकर हुआ अत्याचार। अतिव्याप्त, अत्यंत, अत्यंत में भी यही है, अति प्लस अंत। संधि जब हमने यहाँ पर अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो अति प्लस अंत आता है। उसी प्रकार से अधि उपसर्ग जब हम करते हैं यूज़ तो अधि उपसर्ग से हम अधिकारी शब्द भी बना सकते हैं, है ना, अधिकृत भी बना सकते हैं, अधिनायक भी बना सकते हैं और अध्यक्ष भी। अध्यक्ष में भी यही है, अध्यक्ष में जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो अधि प्लस अक्ष आता है, तब ये मिलकर अगर हम संधि करते हैं तब ये अध्यक्ष बनता है। लेकिन इसका जो उपसर्ग है वो अधि है, इसमें अधि में अक्ष हमने जोड़ा तो अध्यक्ष बन गया। अभी है, अभी से अभियान है, अभिनव है, अभियोग है, अभिशाप है, अभिमान है, अभिनंदन है, अभिलाषा है, अभिभावक है। तो ये बहुत सारे शब्द हैं जिनमें से जो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। अगर मान लीजिए इसमें से ये अभियान आ जाता है कि इसमें उपसर्ग अलग करो, तो इसमें सिर्फ उपसर्ग क्या हुआ, अभी, यान से हमने अभी अलग कर दिया तो ये उपसर्ग हुआ अभी और मूल शब्द हुआ उसमें यान। इसी तरह से उप है, उप से उपनगर है, उपवन है, उपमंत्री है, उपनाम है, उपग्रह है, उपकार है, उपदेश है, उपस्थिति है, उपयोग है ना। फिर है नी से बनने वाला शब्द है निवारण, निबंध, निमग्न, नियुक्त, निकृष्ट और नितांत। फिर है आपका वी से भी बहुत शब्द बनते हैं, जैसे विभाग बन जाता है, विमल बन जाता है, विमुख बन जाता है, वियोग बन जाता है, विराम बन जाता है, विदेश बन जाता है, विजय बन जाता है, विज्ञान बन जाता है। तो ये सारे बहुत ईजी हैं। फिर है सु से भी सुपुत्र है, सुबोध है, सुलेख है, सुलभ है, सुशील है, सुयश है, सुजन है, सुपात्र है, सुरक्षा है। फिर अब देखो जो मैं ये आपको उपसर्ग बता रही हूँ तो आपको जो है
अगर आप उपसर्ग उससे हटाते हैं तो वो मूल शब्द रह जाता है। तो मैं आपको बार बार यही रिमाइंड करा रही हूँ कि उपसर्ग जो मूल शब्द होता है वो मीनिंगफुल होता है, तब हम उसमें उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कहीं भी किसी भी उसमें उपसर्ग जोड़ दिया, यानी जब हम उपसर्ग लगा रहे हैं तो वो मूल शब्द भी मीनिंगफुल होना चाहिए। इसी तरह से अब हिंदी के उपसर्ग है। हिंदी और संस्कृत के सेम ही होते हैं, बल्कि जो संस्कृत होती है वो तत्सम शब्दों से बनती है। उसमें तत्सम का मतलब होता है शुद्ध भाषा का प्रयोग, और तद्भव का होता है जो हम भाषा बोलते हैं वो तद्भव बोलते हैं ना। हम जैसे दूध बोलते हैं तो दूध नहीं होता, तत्सम भाषा में वो दुग्ध होता है। घी है, हम लोग घी बोलते हैं, घी नहीं होता, वो घृत होता है। तो संस्कृत और हिंदी के सेम ही हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। जैसे आ है, आ से मैंने अभी आपको अनाथ, अधर्म, अप्रसन्न, है ना, इस तरह से ये बताया। तो ये जो है आप इसमें भी यही यूज कर सकते हैं। अब ये हिंदी के भी संस्कृत की तरह से ही हैं। जैसे आ के अभी मैंने आपको बताया, अन से बन जाएगा अनजान, अनहोनी, अनमोल, अनपढ़, अनचाहा, है ना। आद से बन जाएगा अधपका, अधमरा, अधकचरा, अधजला। तो अगर हम इनको, जैसे अध पका है तो अध हटा दिया तो पका रह गया, तो पका हुआ तो मीनिंग होता है ना, तो अध लगा दिया हमने, अध पका। अधमरा में भी इसी तरह से, अधकचरा में भी इस तरह से। ये जो हैं कु है, कु से कुमार्ग, कुपुत्र, कुसंग, कुपात्र। तो ये जो है अगर हम इनमें से उपसर्ग हटा देते हैं तो ये मार्ग है, पुत्र है, संग है, ये सब मीनिंगफुल शब्द होते हैं, है ना। तो इसलिए इनमें जब हम उपसर्ग लगा देते हैं तो इनका अर्थ जो है बदल जाता है। भर है, भरपेट, भरसक, भरमार, भरपूर। नी से है, निडर है, निबूता है, निठल्ला है, निहत्था है, निगोड़ा है ना। इसी तरह से ये दू से है, दू से दुबला है, दुधारू है, दुधमुहा है, दुबारा है, ये सब। सू से है, सपूत है। सू और सा से बनेगा सपूत बनेगा, सरस बनेगा। यानी यदि हमने सा को अलग कर दिया तो शब्द रह गया पूत। तो पूत माने होता है बेटा, है ना। सपूत, सरस, ऐसे ही सरस में सा हटा दिया तो रस रह गया। तो यानी रस का भी मीनिंग है और सा तो मीनिंगफुल है ही। सजग, जग माने संसार होता है, और सजग जागरूक होता है। इसी तरह से सु से सुजान, सुडोल, सुकोमल, सुलक्षण। अब उर्दू का मतलब होता है कि जो शब्द हम उर्दू से लेते हैं, उर्दू के भी तो हम बहुत सारे शब्द बोलते हैं, हम लोग जो है मिक्स भाषा बोलते हैं, तो उर्दू से भी हम उर्दू के उपसर्ग ले सकते हैं। जैसे अल है, अल उर्दू का उपसर्ग है, तो हमने इससे बनाया अलबत्ता, अलविदा, अलकायदा। तो ये सब जो हैं उर्दू के हैं। कम है, कम भी उर्दू का वर्ड है, तो कमज़ोर है, कम अकल है, कम सीन है, कम वक्त है ना। इसी तरह से बे से है, बे से हमने बनाया बेरहम, बेपर्दा, बेगुनाह, बेहोश, बेगम, बेचैन। तो अब देखो, अगर आप इसमें से बे हटाते हैं तो ये सब, रहम भी एक शब्द होता है, पर्दा भी शब्द होता है, गुनाह भी शब्द होता है, होश भी शब्द होता है, गम भी शब्द होता है, और चैन भी शब्द होता है। तो जब हम इनमें वो लगाते हैं उपसर्ग तो ये मीनिंग इनका चेंज हो जाता है। फिर है बद उपसर्ग अगर हम लगाकर बनाते हैं शब्द तो बदनाम होता है, बदकिस्मत, बदसूरत, बदमाश, बदबू, है ना। इस तरह से ला है, ला से लापरवाह है, ला इलाज है, लापता है, लावारिस है, लाजवाब है। खुश है, खुश से खुशहाल है, खुश दिल है, खुशकिस्मत है। ना से ना समझ, ना लैफ, नादान, नामुराद। बड़ से बर्दाश्त है, बर्खास्त है। हम है, हम उपसर्ग है, तो हम उपसर्ग से बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे हम सफ़र बन गया, हम राज बन गया, हम शक्ल बन गया, हम उम्र बन गया, हम दर्द बन गया, हम जोली बन गया, है ना। ऐसे ही हर से, हर दिन है, हर रोज़ है, हर पल है, हर एक है, हर चीज़ है। तो इस तरह से उर्दू के जो ये उपसर्ग हैं उनसे भी शब्द बनते हैं जिनका अर्थ चेंज हो जाता है। अब उपसर्ग के समान होने वाले संस्कृत के अव्यय, अब क्या क्या अव्यय हैं, इसमें कोई बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है कि परेशान होने की, कोई अलग कोई चीज़ है, अलग कुछ नहीं है, सब एक ही है। जैसे आ से है, और आपने हिंदी में भी पढ़ा है, संस्कृत में भी पढ़ा है, फिर ये अलग उपसर्ग में भी, उसमें भी आ गए। तो इसमें भी देखो वही शब्द बनाए हुए हैं, अज्ञात बनाया हुआ, अन्याय बना हुआ, अभाव, अज्ञान, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वही है सेम। अन है, अन से अनपढ़ है, अनशन है, अनागत है, अनबूझ है ना। सा से है, सजीव है, सफल है, सजल है, सहर्ष है, सपरिवार है, सनाथ है। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम डेली यूज़ में बोलते हैं।
तो इसलिए इसमें कोई ऐसा कोई टफ वो नहीं है। इसी तरह से ये जो हैं इनके संस्कृत के जो अलग और दूसरे अवयव हैं वो दिए हुए हैं, उनसे बनाए हुए शब्द हैं। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको होमवर्क में कुछ शब्द ये उपसर्ग दे रही हूँ जिससे आपको होमवर्क करना है, आपको शब्द बनाने हैं। तो नोट कर लीजिए। प्र, अ, प्रति, आ, अप, और आपका नी, अभी, सु, वी, और आपका है फिर बे, ला, ना, हर, अधय, चिर, पुरा, सह। बस ये आपका होमवर्क है। आप जो मैंने आपको उपसर्ग दिए हैं उन उपसर्ग से आप अपनी कॉपी में ये वर्क करके मुझे दिखाएंगे। नेक्स्ट जो आपका प्रत्यय है वो नेक्स्ट टर्न पर होगा। थैंक यू वेरी मच।